Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में साइन और कॉस से रिलेटेड टर्म को डिफरेंशिएट किया था। हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और कुछ फार्मूला आपको लिखाना है और उसके बाद हम लोग मिक्सचर टाइप के टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। अभी तक जितना भी चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। कोई बच्चे हमको बता सकते हैं फार्मूला नंबर क्या पढ़ा रहे थे? सेवन हो गया था। 8 नंबर में हम लोग लिखेंगे, जैसे देखेंगे आप लोगों को पूछा जाए अरे बाबू 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आप लोग क्या जवाब देंगे? डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला देख लिए थे, उसमें बताया था मैंने सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बोला था। इसका मतलब है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने कहेगा तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। यह भी हमारा फार्मूला बन गया, इसको हमें याद रखना है। फिर हम लोग देखे थे 9 नंबर में डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना था, इसका जवाब हमको मिला था ई टू द पावर एक्स डी एक्स जवाब मिला था आपको। इसका मतलब है कि इसको होगा ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर ई टू द पावर एक्स डी एक्स आता है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा ई टू पावर एक्स। 10 नंबर में हम लोग देखेंगे कि लॉग एक्स बेस करते थे था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1/x डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा। तो ये सारे हमारे फार्मूला हो गए, इसको हम लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद भी हमारे पास कुछ टर्म ऐसे आ जाएंगे जो थोड़ा सा अलग हटके है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर मैं आपको मिक्सचर टाइप का सवाल करवाता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए, हो गया लिखा हुआ? लिख लीजिए बाबू लोग, फास्टली लिखने में तेजी करिएगा। चलिए, हो गया?
अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का ही कर लेते हैं, फिर मिक्स टाइप का अलजेब्रिक टर्म पर हम लोग चलेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाए, तो सर इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा फार्मूला कभी देखने को मिला था, गौर से देखिएगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 1 - cos 2x/2। यह एक रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री में आपको मिला था। ये डायरेक्ट हमने नहीं दिया था, हमने कुछ दूसरे स्टाइल में दिया था। इसको कहा था 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपका 1 - cos 2x है। तो इस पर आएंगे इधर, तो मैंने आपको ये फार्मूला आपको दिया था, cos 2x बराबर 1 - साइन स्क्वायर एक्स। ये रिजल्ट आपको दिया गया था, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपको कहीं ना कहीं मिला था। इसी से आप ये फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं। साइन और कॉस में यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना। तो आइए गौर से देखिएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हटाकर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सर 1 - cos 2x/2 लिख सकते हैं, और तब हो जाएगा dx। फिर हम लोग ये 2 को पूरा बाहर कर सकते हैं, पूरा बाहर कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर में 1 × dx को भी अलग कर दीजिए, माइनस करके इंटीग्रेशन में फिर cos 2x dx कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, इसमें अब दो सवाल आ गया आपका। प्लस और माइनस के रूप में लाने के पीछे रीजन यही था, उसको हम चाहें तो अलग अलग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक ही बार में लिख दिए। कुछ बच्चों का नाक मुंह टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा करने के लिए फिर से मैं इसको तोड़ तोड़ के लिखता हूँ। गौर से देखेंगे, सबसे पहले आप हाफ को सबसे आगे कर दीजिए। हाफ कांस्टेंट है, ये हाफ एक गप खत्म। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा 1 - cos 2x dx बच जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर 1 - cos 2x हो गया, दो पद हो गया। दो पद यदि आ जाए, चाहे प्लस के रूप में अलग हो जाए, चाहे माइनस के रूप में अलग हो जाए, हम उसको अलग अलग करके कर सकते हैं। तो मैं हाफ को बाहर रहने दूंगा, और 1 और कॉस को अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस देके इसको फिर अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx कर दीजिए। अब ये बहुत आसान हो गया आपके लिए, और इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया हाफ इंटू माइनस cos 2x dx का इंटीग्रेशन आपको पिछले क्लास में बताया गया था। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x/2 हो जाएगा। अब आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब इस अलजेब्रा करते हैं, कर सकते हैं या छोड़ से भी सकते हैं। तो यदि आप हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका x/2 माइनस हो जाएगा ये साइन साइन 2x/4। ये आपका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फास्ट जल्दी से।
हो गया। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एक सवाल ऐसा भी देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसका जवाब क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी उसी तरह से प्लस माइनस के टर्म में इसको तोड़ के लाना होगा। एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे। सर हम लोग साइन 3x का फॉर्मूला याद रखेंगे। इसको मैं कैसे सोच सकता हूँ, जैसे हम लोग साइन 2x का मान सोचते थे, उसी तरह से यहाँ पर किसका मान सोचेंगे, 3x का मान सोचेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है 3 इंटू हो जाता है हमारा साइन x माइनस 4 इंटू साइन क्यू एक्स। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना चाहिए। यदि इसको हम लोग याद रखने में सफल हैं तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 4 साइन क्यूब को इधर लेते आएंगे, 4 साइन क्यू एक्स को अलग लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 3x हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए गौर से, अब यहाँ से हम लोग को चाहिए साइन क्यू एक्स बराबर, ये कर देंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय क्या हो जाएगा 4। साइन क्यूब एक्स का वैल्यू ये लिख देंगे। तो देखिए ये माइनस प्लस के फॉर्म में आ गया, पावर भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा का नहीं है, यहाँ बात है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे। अब साइन क्यू एक्स को हटा के हम वो फार्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे उसको। तो प्यारे बच्चों देखना गौर से, यहाँ पर जाएगा 3 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट हो जाएगा, उसको आप बाहर कर लीजिए सबसे पहला काम। फिर आप लोग को कहेंगे दोनों पद हो गए, दोनों पद को अलग अलग कर दीजिए। तो 3 इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कर दीजिए सॉल्व, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 अपने जगह पर हो गया। 3 साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल फार्मूला बताया था आपको मैंने, वो याद होना चाहिए। यहाँ पर 3 आपका कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कीजिएगा, तब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड, सही जवाब है। फिर माइनस, अब साइन 3x का माइनस कॉस 3x बाय 3, वेरिएबल के साथ जो इंटू में है कांस्टेंट उसे डिवाइड करना है। अब इसके बाद तो अलजेब्रा हो गया, अब अलजेब्रा सॉल्व कीजिए इसको। आप 1/4 रहने दीजिए यहाँ पर, ये हो गया सर माइनस 3 कॉस एक्स कॉस 3x बाय 3। अधिक से अधिक प्लस वाला को इधर कीजिए, माइनस वाला उधर कीजिए, ये कर सकते हैं, वो तो सिंपल अलजेब्रा हो गया। हम यहीं पर इसके आंसर को छोड़ सकते हैं। तो एक साथ दो काम हो रहा है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को भी याद दिलाया जा रहा है और इंटीग्रेशन भी करवाया जा रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हमारे सामने इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आएगा।
चलिए हो गया, जल्दी लिखिएगा, देरी नहीं करना है। हो गया। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो फिर हमको सोचना है कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म में क्या है। तो इसके लिए एक छोटा सा चीज हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे। कॉस टू एक्स बराबर, बताइए कोई बच्चे, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। कॉस टू एक्स स्क्वायर एक्स वन, इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे हम लोग का। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लीजिएगा, ये चीज़ चाहिए हमको, यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स। टू को यहाँ से हटा देंगे, ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, बाय हो जाएगा टू। कॉस स्क्वायर एक्स जहाँ भी है उसको हटाकर उसके जगह लिख देंगे वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और तब आसानी से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा आपका वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए गौर से, हाफ यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन के एरिया से। तो हमारा हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर अब दो दो पद हो गया यहाँ पर, दोनों पद को अलग अलग कर दीजिए। वन बाय टू, तो इसको अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर से देखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा हाफ इंटू इसका जो होगा डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कॉस ऑफ टू एक्स का कॉस का साइन टू एक्स बाय टू का जो फॉर्मूला याद किए हैं तो ये सब फटाफट हो जाएगा। और यदि ये टर्म आया उसके लिए ये फॉर्मूला हमको जानना ट्रिग्नोमेट्री का जरूरी है, उसको जानना होगा। अब ये हो गया काम, हाफ से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, यहीं पर आंसर लिख भी सकते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, जल्दी से नोट कीजिए इसको आप लोग फास्टली। देख रहे हैं सभी सवाल एक ही डिजाइन का है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सारे टर्म का उपयोग हमारे फिजिक्स में होगा। इंटीग्रेशन एक बहुत अथाह समंदर है, पूरे इंटीग्रेशन को पढ़ाया जाए मैथ वाले सर आपको दो तीन देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 3-4 दिन में ख़त्म कर लेना है। जितना ज़रूरत है हमको फिजिक्स में, हम उतना आपके सामने रख रहे हैं। ऑनेस्टली इसको फॉलो करने का कोशिश करो, ठीक है। तो क्या पसंद आ रहा है ना, तो लाइक नहीं कर रहे हैं, यही तो गंदी बात है, कहना पड़ता है। अभी 12 वाला क्लास में भी वही, मांगे तो तुरंत वोट मिल गया, नहीं मांगे तो कोई वोट नहीं किया। सही बात है, आज के युग में बच्चे को भी अपने माँ से मांगना पड़ता है चिल्ला चिल्ला के। युग बहुत खराब हो गया है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर बात। क्वेश्चन चेंज करेंगे, हो गया लिखा हुआ। मैं मान लिया कि आपका हो गया लिखा हुआ।
लिखने में आप स्पीड रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। अभी याद कीजिए, आप लोग यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हैं खूब अच्छा से, तो आपको जैसे अभी साइन 3x का फॉर्मूला लिखे थे, उसी तरह से कॉस 3x का भी फॉर्मूला होता है। तो कॉस 3x का फॉर्मूला जो होगा उसको आप ध्यान दीजिएगा। कॉस 3x का फॉर्मूला हो जाता है 4 इंटू कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। आपको किसका ज़रूरत है? कॉस क्यूब एक्स का। यहाँ से इसका वैल्यू ले लीजिए आप। ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 4 कॉस क्यू एक्स बराबर हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। यहाँ से फिर कहेंगे कॉस क्यूब एक्स बराबर कॉस 3x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा 4। चलिए ये बात आपको यूज कर लेना है। आपको मैं अब छोड़ दूं, वो मान बैठा के कर लीजिएगा आप लोग। उम्मीद है जरूर आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर मुझे जोश दिख रहा है, आप लोग एकदम जोश में हैं। कॉस 3x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स बाय 4 टू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लीजिएगा आप लोग। 1/4 पहले आउट कर दीजिए। 1/4 को आउट कर देते हैं। कॉस 3x को अलग कीजिए। कॉस 3x dx को अलग कर दीजिए, प्लस 3 को 3 इंटू कॉस एक्स dx को अलग कर दीजिए। अब आप लोग इसको अलग अलग सॉल्व कीजिए बाबू लोग। ये हुआ 1/4 इंटू कॉस 3x dx का इंटीग्रेशन। जल्दी बोलिए आप लोग। नो 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 नो, माइनस नहीं होगा। साइन 3x बाय 3, बस प्लस माइनस में खूब गलती होगा, आपको पता है। 3 को बाहर निकालिए, कॉस का हो गया साइन। यहीं पर आप आंसर छोड़ भी सकते हैं या मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं। एक बच्चा जो है आज एक क्लास में 3 को काट दिया। तो देखिएगा, थोड़ा बच्चे लोग तो गजब गजब के होते हैं कुछ कुछ। आप लोग को गड़बड़ नहीं करना है। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इतने टर्म का यदि आप लोग सीख गए, इससे ज़्यादा हमको फिजिक्स में कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। इतना टर्म का हम लोग सीख के रखेंगे। आगे भले बढ़ते हैं। चलिए तैयार हो जाइए। रेडी, बढ़े आगे। अब बेचारा 10 को काहे छोड़ेंगे। साइन स्क्वायर हो ये गया, कॉस का स्क्वायर हो गया, एगो 10 स्क्वायर का भी करिए लेते हैं। लाइन का है, बहुत छोटा है, तो उसके लिए आपको बैक गियर लगाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बोला गया है, ये आपको याद रखना है। इसका अभी तो हम लोग उपयोग करने वाले हैं, तो जल्दी तैयार हो जाइए। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स का जवाब बताइए। आप सारे बच्चों को सेक स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स के बीच रिलेशन मालूम है? क्या होता है बताइए जल्दी से, बोलिए।
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर एक्स बराबर लिखना चाहेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स को हटा के ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये लिख दीजिए जल्दी से। यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स कर दीजिएगा आप। अब इसको दोनों को अलग अलग, दो को पद है यहाँ पर, इसको अलग कर दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो इसका हो जाएगा क्या? टेन एक्स, अभी तो दिखा दिए थे आपको, माइनस डी एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स। बहुत था, बहुत पुष्पास था, बहुत छोटा था। ये सब हमारे फिजिक्स में जरूरत पड़ते रहेगा। बस मैं इतना करके आपको फिर अब ले जाता हूँ फिर से डिफरेंट इंटीग्रेशन में। इसमें ले जाऊंगा मैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन में ले जाऊंगा, आप उसको गंभीर से देखिएगा। तैयार है बाबू लोग? चल, यहाँ पर सीखने का कोशिश करेंगे हम लोग। थोड़ा सा चेंज हो रहा है स्टेप, यहाँ पर थोड़ा गंभीर होइएगा आप लोग। स्टेप चेंज होने में क्या करना चाहता हूँ मैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। सर ए इंटू डी एक्स लोग इंटीग्रेट करते थे तो क्या लिखते थे? ऐसा सिंबल देते थे। बाद में इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ डिफरेंट इंटीग्रेशन में ला रहा हूँ। ये जो मेरा हुआ इसको कहते हैं इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन में उसमें क्या अंतर हो जाएगा? कहा कि सर डिफरेंट इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा x1, यहाँ लिखा रहेगा x2, ऐसा लिखा हुआ है। ये हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन। अब क्या इसका सॉल्यूशन में अंतर होगा? गौर से इसको समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पर आपको कहेंगे वेयर, जहाँ पर x1 को मैं कहूँगा लोअर लिमिट, ध्यान से सुनिएगा, लोअर लिमिट इसको पढ़ेंगे, और x2 को पढ़ेंगे अपर लिमिट। क्या पढ़ेंगे? अपर लिमिट इसको पढ़ेंगे। नया टर्म आ रहा है, गौर से देखिएगा। जो भी बच्चे अभी तुरंत जुड़े हैं बहुत गंभीर होकर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे फिजिक्स के लिए, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, इसको गौर से देखिए। तो यहाँ पर x1 को कहेंगे लोअर लिमिट, x2 को कहेंगे अपर लिमिट। मीनिंग क्या हो गया? आपको याद कीजिएगा, पिछले क्लास में सिखाया गया था कि सर एक लाइन है, इस लाइन का पूरा लेंथ है तुम्हारा x। तो मैंने कहा कि इस x को स्मॉल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रत्येक पार्ट को हम लोग dx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dx बोलते हैं। तो मैं कहा प्रत्येक पार्ट को dx बोलेंगे। अब सारे dx को जोड़ेंगे तो उसको लिखे थे शॉर्ट में dx, सर क्या हो जाता था? x। अब यहाँ पर पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं a, यहाँ नाम दे देता हूं b, यहाँ नाम दे देता हूं c। अब जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ लिख देगा b। जब ये लिख दिया तो हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, मतलब इस dx को इंटीग्रेट करेंगे a से लेके कहाँ तक? b तक। a से कहाँ तक? b तक इंटीग्रेट करेंगे, यही इसका मीनिंग होगा। तो जहां से स्टार्ट अपर लिमिट, जहां तक करेंगे अपर लिमिट। तो अब मैं इसका आंसर यदि x लिखा हुआ रख दिया हूं, ये क्या हो गया आंसर? गलत हो गया। जब लिमिट नहीं था तो ऑल dx का इंटीग्रेशन हुआ। यहाँ पर जितने भी टर्म है सभी को आपने ऐड कर दिया है, यही वो बताना चाहता है।
लेकिन जब लिमिट कर दिया ए से बी तक, तो भाई मेरे ए से सी तक का था, तब वैल्यू क्या लिखते हैं, एक्स। अब यदि इस डिस्टेंस को मैं x1 माना हूं, तो इसका आंसर क्या लिखना चाहिए, x1 लिखना चाहिए। यदि ये लेंथ को मैं x1 मान लूं तब, क्योंकि आपको dx को ऐड करना है कहां से कहां तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो लोअर लिमिट ए पॉइंट पर हो गया, अपर लिमिट। तो यही चीज हुआ आपका, यहाँ जो लिखा गया, इंटीग्रेट करेंगे ए इंटू एक्स पावर एन डी एक्स को, लेकिन कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक। ये जो वेरिएबल आपको यहाँ पर लिखा जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो इस वेरिएबल को देखकर लिखा जाता है। वेरिएबल में ही लिमिट होगा, कहाँ से कहाँ तक करेंगे आपको, और अप्लाई करके आगे बता रहे हैं। अभी सर थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं। एक्स है, एक्स का मान लो लोअर लिमिट है x1 और अपर लिमिट क्या है, x2। तब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसको देखते हैं गौर से। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका था वही होगा, नया तरीका थोड़ा सा बदलेगा, उसको गौर से सुनिएगा क्या बदलाव होगा। वहां सिखाए थे, डीएक्स को देख के समझ गए थे, एक्स मेरा क्या है, वेरिएबल। ए क्या है तुम्हारा, ए को यहाँ भी आउट करेंगे, ए को क्या करेंगे, तब यहाँ पर फिक्स है, कैपिटल बॉक्स देंगे, जो मन सो बॉक्स नहीं देंगे, कैपिटल देंगे। और एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन होना चाहिए। बॉक्स को बंद कर देंगे, ये एक नयापन हो रहा है, इसको गौर से देखना है। बॉक्स को बंद कर देंगे और लोअर लिमिट को यहाँ पर लिखेंगे, अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे। तो क्या थोड़ा अंतर हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो जब लिमिट आ जाएगा तो थोड़ा सा स्टाइल बदल गया। तब इसके अगला स्टेप को एकदम गौर से सुनिएगा, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं रहना चाहिए। तो अगला स्टेप जो बढ़ाते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये n प्लस वन जो भी होगा वह नंबर संख्या हो जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यहाँ n प्लस वन। तब मेरा वेरिएबल क्या, गौर से देखिएगा, वेरिएबल मेरा बच गया क्या, x। तब जो आप कोई भी ब्रैकेट दे दो यहाँ से, क्योंकि जब तक इन लिमिट का उपयोग नहीं करते हैं तब तक हम लोग कैपिटल बॉक्स के अंदर रखेंगे। लिमिट का उपयोग कर लेंगे तब कोई भी ब्रैकेट दे दीजिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर एक्स वेरिएबल है, उसको यहाँ से हटा देंगे और उसके स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे। सुना आपने कुछ, वेरिएबल जो होगा, सबसे पहले तो भाई मेरे एन प्लस वन जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिए, उसको आगे कोई मतलब नहीं। वेरिएबल जो है उसको हटाएंगे, लेकिन उसके स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। एक्स को हटा रहा हूं मैं, अपर लिमिट पुट कर रहा हूं। अपर लिमिट तुम्हारा है, पावर हो जाएगा एन प्लस वन। एक्स हटा दिए, उसके स्थान पर क्या बैठाए, अपर लिमिट। सुना आपने कुछ, वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट के द्वारा। वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, तो एक्स हटा दिए, x2 लिख दिए, पावर n माइनस वन लिख दिए। इसके बाद अपने इंटीग्रेशन में कह रहा है कि माइनस दीजिए, क्या दीजिए, माइनस दीजिए। और फिर एक्स को हटाकर लोअर लिमिट रखिए, एक्स रखेंगे, पावर जैसे है वैसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आके बैठा हुआ है, एन प्लस वन को तुमने बाहर कर दिया है पहले से, वो बाहर हो गया, अब उससे हमको कोई मतलब नहीं रहा, तो कांस्टेंट था, सिर्फ वेरिएबल है। तो वेरिएबल को दो बार खिसकाएंगे, एक बार किसके द्वारा, अपर लिमिट के द्वारा, और उसके बाद माइनस देंगे, फिर हटा के लोअर लिमिट रखेंगे। राइट, क्लियर हुआ बात। अरे यहाँ पर तो जो वेरिएबल एक्स है तो लिमिट उसी टर्म में लिखते हैं। अभी और एग्जांपल देंगे, हड़बड़ाना नहीं है, गौर से सुनना है आपको। राइट, अब इस पर आपको दिमाग में रखना है, ये स्टेप सॉल्व करना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप बनाएंगे फटाफट।
चलिए देता हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन इस पर मैं देना चाहूंगा, आप जल्दी देखिएगा। लगाइए दिमाग, तो आप लोग क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं। आप लोग बनाइए, मेरा नहीं देखिएगा, अपने रब कीजिए, मेरा बाद में देख लीजिएगा। अच्छा, एगो कांस्टेंट भी दे देते हैं यहाँ पर। कांस्टेंट नहीं था तो दे दिए, एक तो टू तो बाहर हो जाएगा। बाकी इस तरह लिख दिया आपने। क्या कीजिएगा इसके बाद, 2 + 2, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2/2। अब उधर हो जाएगा x पर पावर 2 है। टू टू कट के खत्म हो गया। x वेरिएबल है, उसको मैं रिप्लेस करूंगा। x वेरिएबल है, उसको मैं रिप्लेस करूंगा 20 से, अपर लिमिट से। पावर 2 है, पावर 2 देंगे, माइनस देना है अपने मर्जी से। फिर x को हटाएंगे लोअर लिमिट से, 10 लिखेंगे। पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे। हो गया। सारे बच्चे बना लिए? सारे बच्चे बना लिए? चलिए, एक क्वेश्चन का मांग है। चलिए, यहाँ पर लोअर लिमिट हो गया 15 डिग्री और अपर लिमिट हो गया 45 डिग्री। अब समझना यहाँ पर है साइन 2x। साइन है तो एंगल ही वेरिएबल होगा, और यदि एंगल वेरिएबल होगा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट एंगल के रूप में ही होगा। इसलिए एंगल ले लिया मैंने 15 डिग्री, अपर लिमिट 45 डिग्री ले लिया। मतलब साइन 2x को इंटीग्रेट करना है 15 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक। तो सेम बनाने का प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं होना है। यहाँ पर क्या कर लोग, साइन का इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 हो जाना चाहिए। तो यदि ये हो गया तो कैपिटल बॉक्स में बंद कीजिए, लोअर लिमिट को यहाँ लिखिए, अपर लिमिट को यहाँ लिखिए। अब देखिए गौर से, ये माइनस और वो 2 नीचे में जो है उसको बाहर कर लीजिए, वो डिस्टर्ब करेगा। तो यदि इसको बाहर कर लेते हैं तो -1/2 बाहर हो गया। अब हमारा कॉस है 2 है, 2 है, x हमारा वेरिएबल है, तो आप उसी को लिखिए। कॉस 2 x को हटाएंगे से, और वहां पर अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखिए तो x को हटाकर cos 2 इंटू एक्स के जगह कितना लिखेंगे, 45 डिग्री। माइनस का चिन्ह देंगे अपने मन से। फिर cos लिखेंगे
2 अपने जगह पर रहेगा और x के जगह पर क्या लिखेंगे, 15 डिग्री लिखेंगे। तो 15 डिग्री लिख दीजिए, आपका जवाब हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैथमेटिक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो -1/2 cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 का मान माइनस 15 30, cos 30 हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा √3/2। आई बात समझ में? तो फाइनली उसका जवाब क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। -1/2 इंटू -√3/2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। यह सब इक्वेशन तो भरदम आएगा हमारे फिजिक्स में, एक दो जगह नहीं, अनेकों बार उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है ना?